हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 10 का 1 से लेके 4 तक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट में क्या है, प्रिंसेसवरन गेट्स Rs 8460 एज मंथली सैलरी फ्रॉम अ प्राइवेट फर्म। ठीक है, प्रिंसेसवरन क्या है, इतना रुपया महीने का कमाता है प्राइवेट फर्म से। ठीक है, इतना रुपया प्राइवेट फर्म से महीने का कमा लेता है। ही वर्क्स एज अ पार्ट टाइम असिस्टेंट इन अ प्रिंटिंग प्रेस। और उसके अलावा ये पार्ट टाइम काम करता है प्रिंटिंग प्रेस में, पार्ट टाइम काम करता है। पार्ट टाइम मतलब कि 2-3 घंटे अपने सुविधा के अनुसार काम करने को पार्ट टाइम काम करना बोलते हैं। ठीक है, हिज मंथली इनकम फ्रॉम दैट प्रेस इज 1340 रुपीज़। और जो पार्ट टाइम काम करता है प्रिंटिंग प्रेस में, उससे वो इतना रुपया कमा लेता है। ठीक है, हिज मंथली एक्सपेंडिचर इज 5230 रुपीज़। और वो महीने का इतना रुपया खर्च कर देता है। एक्सपेंडिचर मतलब खर्च। ठीक है, तो महीने में इतना रुपया खर्च कर देता है। हाउ मच डज ही सेव एवरी मंथ। तो वो हर महीने बचाता कितना है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले तो टोटल इनकम निकाल लेंगे, उसके बाद खर्च यहाँ दिया हुआ है तो टोटल इनकम से खर्च को माइनस कर देंगे तो उसका सेविंग निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका इनकम का क्या क्या है, एक तो प्राइवेट फर्म से इतना कमाता है और प्रिंटिंग प्रेस से इतना कमाता है। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे और उससे जो आएगा इसको माइनस कर देंगे तो इसका मंथली सेविंग निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए हिज टोटल इनकम दोनों को ऐड कर दिए, पार्ट टाइम वाला और प्राइवेट फर्म वाला इनकम है, दोनों को ऐड कर दिए तो इतना रुपया हो गया। ठीक है, फिर मनी ही सेव एवरी मंथ, हर महीने कितना बचाता है, इतना तो इनकम है और इतना उसका खर्च है, तो इनकम में से खर्च को माइनस कर दिए तो उसका सेविंग निकल गया। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकेंड में है मिस्टर रिजवी बाउट अ हाउस फॉर इतना रुपया। ठीक है, मिस्टर रिजवी हाउस खरीदता है इतने रुपये में, बाउट मतलब खरीदना, तो इतना रुपया में एक हाउस खरीदता है, घर। ही स्पेंट, स्पेंट मतलब होता है खर्च करना, तो ही स्पेंट इतना रुपया ऑन पेंटिंग, तो उस हाउस के पेंटिंग में, पेंटिंग कराने में इतना रुपया खर्च कर देता है। एंड डेकोरेटिंग द हाउस, और उसको सजाने में। ठीक है, पेंटिंग और सजाने में टोटल उसको इतना रुपया खर्च हो जाता है। ही सोल्ड द हाउस फॉर इतना रुपया, और उसके बाद वो इतना रुपया में उस घर को बेच देता है। हाउ मच मोर मनी डिड ही गेट देन व्हाट ही हैड स्पेंट। तो इसमें ये पूछ रहा है कि उसको कितने का फ़ायदा हुआ। ठीक है, वो जो घर पे लगाया था तो और उसको बेच दिया, तो बेचने पर उसको कितना रुपया का फ़ायदा हुआ ये पूछ रहा है। ठीक है, तो वो घर पर टोटल लगाया कितना था, इतना खरीदा था तो ये घर पर ही लगाया, और पेंट और डेकोरेटिंग करने में उसको इतना रुपया लग गया, ये भी घर पर ही खर्च हुआ था, तो टोटल खर्च कितना हो गया घर पर, इन दोनों को ऐड कर देंगे और बेचा इतने में, तो इससे इन दोनों को ऐड करने पर जो आएगा उसको माइनस कर देंगे, तो जो भी आएगा उतना इसको बेचने पर फ़ायदा हुआ होगा, बचा होगा। ठीक है, तो वही इसमें निकालना है। तो देखिए टोटल मनी मिस्टर रिजवी स्पेंट ऑन हाउस, हाउस पे टोटल कितना खर्च करता है, दोनों को ऐड कर दिए, ये डेकोरेटिंग और पेंटिंग पे खर्च है। ठीक है, और ये उसको खरीदने में लगा खर्च है, तो इन दोनों को ऐड कर देते, टोटल इतना खर्च कर देता है। फिर उसको बचा कितना, तो लिखेंगे मोर मनी ही गेट देन व्हाट ही हैड स्पेंट, तो इतना में तो बेचा है, इतना खर्च किया है, तो इससे जो खर्च किया उसको माइनस कर दिए तो टोटल इतना रुपया आ गया। ठीक है, तो इतना रुपया उसको बचता है, तो ये आंसर हो गया। थर्ड में है शॉप ए हैज़ 1200 पैकेट्स ऑफ टी। शॉप ए के पास इतना पैकेट्स टी का है। ठीक है, शॉप बी हैज़ 180 पैकेट्स लेस देन शॉप ए। शॉप बी के पास शॉप ए से 180 पैकेट कम है चाय का। ठीक है, तो शॉप बी के पास कितना है, कैसे निकालेंगे, शॉप बी के पास शॉप ए से 180 कम है ना, तो 180 इसमें से माइनस कर देंगे तो जो होगा उतना ही शॉप बी के पास होगा। पैकेट्स ऑफ टी शॉप ए है, शॉप ए के पास कितना पैकेट है टी का, 1200। शॉप बी के पास ए से 180 कम है, तो इसको माइनस कर दिए तो शॉप बी के पास कितना आ गया, 1020 टी का पैकेट है शॉप बी के पास। ठीक है, उसके बाद आगे है शॉप सी हैज़ 325 पैकेट्स मोर देन शॉप ए। शॉप सी के पास शॉप ए से 325 ज़्यादा है टी का पैकेट। ठीक है, तो शॉप सी के पास कितना है, शॉप ए से 325 ज़्यादा है ना, तो 1200 में 325 ऐड कर देंगे, तो पैकेट्स ऑफ टी शॉप सी हैज़ ऐड कर दिए तो कितना आ गया, 1525। तो इतना पैकेट्स टी का शॉप सी के पास है। ठीक है,
आगे बोल रहा है हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ टी डू दीज शॉप्स हैव। तो टोटल कितना पैकेट्स टी का इन सभी दुकान के पास मिला के होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तीनों शॉप के पास जितना टी पैकेट्स है वो तो हम लोग निकाल लिए। ठीक है, तो तीनों को ऐड कर देंगे तो टोटल पैकेट्स कितना वो निकल जाएगा। देखिए टोटल पैकेट्स ऑफ टी दीज शॉप्स हैव, तीनों को ऐड कर दिए तो 3745 आया। तो इतना पैकेट्स टी का टोटल है। ठीक है, मिसेस कॉल अर्न्स इतना रुपया इन ईयर। ठीक है, मिसेस कॉल साल में इतना रुपया कमा लेती है। मिस्टर कॉल अर्न्स इतना मोर देन मिसेस कॉल इन ईयर। मिस्टर कॉल मिसेस कॉल से इतना रुपया ज़्यादा कमाता है। ठीक है, तो मिस्टर कॉल कितना कमाता है, कैसे निकालेंगे, इसमें इसको जोड़ देंगे तो मिस्टर कॉल का इनकम निकल जाएगा। मिस्टर कॉल इनकम निकाल लिए, इसमें इतना जोड़ दिए तो मिस्टर कॉल का इनकम निकल गया। ठीक है, मिसेज कॉल का इनकम दिया हुआ है क्वेश्चन में। आगे देखते हैं, देयर सन प्रवीण अर्न्स इतना लेस देन मिसेज कॉल इन ईयर। ठीक है, अब मिसेज कॉल का जो बेटा है प्रवीण, वो मिसेज कॉल से इतना रुपया कम कमाता है। ठीक है, इससे इतना कम कमाता है तो प्रवीण का इनकम कैसे निकालेंगे, इससे इसको इतना माइनस कर देंगे तो जो आएगा वो प्रवीण का इनकम हो जाएगा। तो देखिए प्रवीण का इनकम निकाल लिए, मिसेस कॉल से इतना कम कमाता है तो इतना माइनस कर लिए तो इतना आ गया, प्रवीण का इनकम निकल गया। ठीक है, आगे है हाउ मच डू दे अर्न ऑल टुगेदर इन ए ईयर। तो इसमें ये पूछा हुआ है कि साल में ये सभी लोग मिला के टोटल कितना कमा लेते हैं, ये पूछा हुआ। ठीक है, तो सबका इनकम ऐड कर देंगे तो टोटल इनकम निकल जाएगा एक साल का। देखिए मनी दे अर्न ऑल टुगेदर इन अ ईयर, सबका इनकम ऐड कर दिए तो इतना आ गया। ठीक है, तो टोटल इतना रुपया कमाते हैं सब मिल के एक साल में। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।